पूरी दुनिया चीन मुखालिफ है, लेकिन वो सर क्यों नहीं झुका रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीन को दुनिया की जानिब से मिलने वाले चैलेंजेस का सामना है या वो खुद पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। जब चीन ने हांगकांग में कौमी सलामती का कानून नाफिज किया तो पूरी दुनिया की तवज्जो इसी एक सवाल पर मरकूज थी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाज़रीन, हांगकांग के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर मगरबी ममालिक ने चीन की खुलकर मजम्मत की, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने तो चीन के साथ होने वाले चंद मुआहदों से दस्तबरदारी का ऐलान भी किया। चीन की बरसरे इक़्तिदार जमायत कम्युनिस्ट पार्टी गुज़िश्ता चंद बरसों से खुद मुख्तार हांगकांग पर अपना कंट्रोल सख्त करने के लिए कोशां है। इसीलिए हांगकांग में कौमी सलामती का कानून नाफिज करना बाइस ताजुब नहीं है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि चीन इस तरह के इक़दामात एक ऐसे वक़्त में कर रहा है जब वो खुद हर तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। 4 मई को खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने एक खसूसी रिपोर्ट शाया की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुकूमत की एक अंदरूनी रिपोर्ट में बता दिया गया है कि दुनिया में चीन मुखालिफ जज्बात सन 1999 में तेना मनचौक पर होने वाली कत्लो गारतगरी के बाद अब सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया भर में चीन के खिलाफ कोरोना वायरस की वजह से दुश्मनी बढ़ेगी और अमेरिका के साथ बराह रास्त तसादुम होगा। इस रिपोर्ट को चीनी वज़ारत दाखिला ने मुल्क के सदर शी जिनपिंग को सौंपा था। इसमें मज़ीद कहा गया है कि अमेरिका में जैसे जैसे कोरोना वायरस के केस मज़ीद बढ़ेंगे वैसे वैसे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा। चीन ने हांगकांग में पुरतशद्दुद मुजाहरों और इंतखाबी शिकस्त के बाद एक बरस से भी कम वक़्त में कौमी सलामती का कानून नाफिज कर दिया। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से चीन पर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है। इस पर इल्ज़ाम है कि इसने इस बारे में शफाफियत से काम नहीं लिया। सिफारती और कारोबारी रिश्तों की तनकीद। नाज़रीन, दुनिया के कई बड़े ममालिक चीन के साथ अपने सिफारती और कारोबारी ताल्लुकात का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ तक कि चीन से आने वाली तैयार और खाम माल की सप्लाई भी महदूद की जा रही है। अमेरिका चीन को हर तरफ से झटका दे रहा है। चीनी रहनुमाओं को मालूम होगा कि चीन मुखालिफ जज्बात उन्हें हर महाज पर नुकसान पहुँचाने वाले हैं, लेकिन फिर वो ऐसे इक़दामात क्यों कर रहा है जिससे अमेरिका समेत मगरब के मुतअद्दिद ममालिक को आसानी से नाराज़ किया जा सकता है। बात सिर्फ मगरबी ममालिक की नहीं बल्कि चीन इंडिया जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ भी उतना ही जारहाना सलूक कर रहा है, जबकि उसे मालूम है कि इंडिया के साथ कारोबार में उसे अरबों डॉलर का फ़ायदा है। चीन में हर तरफ से उठते हुए सवालों के दरमियान मुल्क के अंदर भी यह बहस जारी है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मज़ीद कौम परस्त होना चाहिए या थोड़ा लिबरल रवैया अख्तियार करना चाहिए। बाद माहिरीन कह रहे हैं कि चीन का जारहाना रवैया बैकफायर करेगा। चीन के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में चीन मुखालिफ जज्बात के खिलाफ अगर चीन जारहाना रवैया अख्तियार करता है तो यह कदम आग को तेल दिखाने जैसा होगा। रेनमन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में आलमी अमूर के प्रोफेसर शी हांग ने कॉलेज के एक ऑनलाइन सेमिनार में कहा था कि हमारा मकसद चीन के सियासी निज़ाम को सबसे बेहतरीन बनाना है और जब पूरी दुनिया को कोरोना की वबा का सामना है तो ऐसे में चीन को आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना है। लेकिन मसला यह है कि चीन इस वबा के दौरान पूरी दुनिया में पैदा होने वाली पेचीदगियों को नहीं समझ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जारियत से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे लगता है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिला, इसमें बहुत फ़र्क है। कोरोना की वबा के दौरान चीन के सरकारी मीडिया ने बहुत जारहाना रवैया अख्तियार किया। उसने खुलेआम यह कहा कि चीन ने अपनी काबिलियत से इस वबा को काबू में कर लिया, लेकिन अमेरिका इसमें नाकाम रहा। प्रोफेसर शी हांग ने रियासती मीडिया के इस रिव्यू को बैकफायर करने वाला बताया। रोमानियन इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ द एशिया पैसिफिक के सरबराह एंड्री लोंगो ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में 15 मई को लिखा था कि चीन ने गुज़िश्ता 40 वर्षों में अपनी मेहनत और लगन के दम पर दुनिया में जो मकाम हासिल किया था उसने अपने हालिया रवैये से इस पर सवालिया निशान लगा दिया है। एंड्री मजीद लिखते हैं, चीन ने गुज़िश्ता 40 वर्षों में अपने लाखों शहरियों के काम, कुर्बानी और तख्लीकी सलाहियत की बुनियाद पर जो इक़्तिसादी तरक्की की उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। चीन के सफारतकारों ने भी इसमें एक अहम किरदार अदा किया। डिप्लोमेसी की बुनियाद पर चीन ने इन ममालिक के साथ भी रिश्ता बेहतर किया जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे, चाहे वो जापान हो या अमेरिका। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और WTO में भी अपना एक नुमायां मकाम बनाया। यह इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि चीनी सफारतकार मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता और नरम गू थे। इन सफारतकारों ने चीन को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ उसका पहुँचना नामुमकिन लगता था। उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात इस्तवार किए और लोगों का एतमाद हासिल किया। उन्होंने मज़ीद लिखा है, यह चीन की सफारतकारी का सुनहरा दौर था, लेकिन आज की तारीख में चीन के सफारतकारों पर हर जगह सवालात उठ रहे हैं। अब ये सफारतकार चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी के हिस्सा बन चुके हैं। इनकी तवज्जो
अब बैरूनी अफराद पर नहीं बल्कि घरेलू अवाम के जज्बात पर मरकूज है। एक अच्छा सफारतकार वो होता है जो तनाज़े को बढ़ाने के बजाय कम करता है, लेकिन चीन के सफारतकार बैरूनी हुकूमतों के सामने खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, बैरूनी मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं और यहाँ तक कि बैरूनी रहनुमाओं को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और ब्राज़ील में यह देखा गया है चीन को जब चाहिए था कि वो कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुतासर होने वाली अपनी शबिया को खुले जहन से दुरुस्त करे तो वो जारहाना रवैये का मुजाहरा कर रहा है। नंबर 2, मुतअद्दिद ममालिक के साथ टकराव। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद महीनों में चीन ने कई दहाइयों के बाद इंडिया के साथ सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाई की। जनूबी चीन के बहिरा में वियतनाम और मलेशिया के साथ महज आराई की। ताइवान स्ट्रेट में रात के वक्त फ़ौजी मशक़ें करके ताइवान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की और ऑस्ट्रेलिया की शराब, गाय का गोश्त, जौ और उसके तलबा के बाईकाट की धमकी दी थी। दूसरी जानब चीन के सफारती जंगजू कम्युनिस्ट पार्टी के मफादात के दिफा के लिए पूरी दुनिया में जारहाना अंदाज में साइबर मुहिम जारी रखे हुए हैं। नेपाल की हुकूमत को अभी सियासी बहरान का सामना है तो दारुल हुकूमत काठमांडू में चीनी सफारत खाना बेहद सरगर्म था। चीनी सफ़ीर हो यांकी को नेपाल की हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के साथ मुसलसल मुलाकातें करते देखा गया। चीन की इन सरगर्मियों के बारे में नेपाल के अंदर भी सवालात उठे। इंडिया के अंदर भी खदशात बढ़ गए कि आया नेपाल में भी इंडिया का असर और रसूख भी माजी का हिस्सा बन गया। चीन की इस बढ़ती हुई जारियत ने हिंद बहरुल काल के तादियों ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका को एक पुख्ता हिकमत अमली तैयार करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने वादी गलवान में हलाक होने वाले 20 इंडियन फौजियों की खुलकर हमायत की। इंडिया, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ कारोबार कम कर रहे हैं। इंडिया ने चीन से आने वाले FDI के लिए ऑटोमेटिक रास्ता बंद कर दिया। जर्मनी ने भी ऐसा ही किया और यूरोपीय यूनियन में भी ऐसे ही मुतालबात किए जा रहे हैं। फ्रांस में चीनी सफ़ीर वहाँ की हुकूमत से उलझते हुए दिखाई दिए। चीन के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में चीन मुखालिफ जज्बात के दरमियान अगर चीन जारहाना रवैया अख्तियार करता है तो यह कदम आग को तेल दिखाने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो चीन की धमकियों से नहीं डरेगा, भले चीन इसकी शराब, गाय का गोश्त और दीगर मसनूआत ना खरीदे। इंडिया ने टिकटॉक समेत चीन की 52 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी। बहुत से ममालिक गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से नए कवानीन वज़ा कर रहे हैं ताकि चीन को रोका जा सके। हालिया वर्चुअल इजलास में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फ़ौजी साजो सामान से मुतालिक मुआहदा किया। इसी तरह का एक मुआहदा जापान और इंडिया के माबैन भी होने वाला है। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और आलमी इदारा सेहत में ताइवान को ऑब्जर्वर का दर्जा मिला। पूरी दुनिया में फ़िज़ा चीन मुखालिफ है लेकिन वो सर नहीं झुका रहा है। ऐसा क्यों है? नाज़रीन, चीन में इंडिया के साबिक सफारतकार श्याम सरन कहते हैं चीन जारियत को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने घर में भी माशी माज पर कमज़ोर हुआ है लेकिन उसकी जारियत में कमी नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो हांगकांग का मसला हो या ताइवान का हो या बहिरा जनूबी चीन का। यहाँ तक कि वबा के दौरान जारी बहरान में भी इसने इंडिया से कशीदगी मोल ली। दूसरी बात यह है कि चीन ने वबा पर काबू पा लिया जबकि अमेरिका जैसे ममालिक अब भी यह जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में उसे लगता है कि वह सबसे अजीम है लेकिन इस जारियत से उसे कामयाबी हासिल होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पर हर जानिब से शकूक व शुबात बढ़ गए हैं। न सिर्फ इसकी सिफारतकारी मशकूक हो चुकी है बल्कि उसकी सरमायाकारी और कर्जे भी शकूक व शुबात का शिकार हैं। अमेरिका और बरतानिया सख्त सवालात पूछ रहे हैं। क्या तियानामन चौक पर हुई कत्लो गारत के बाद चीन को जब पूरी दुनिया ने घेरा था तब उसका रवैया इतना ही जारहाना था? श्याम सरन कहते हैं तब चीन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना जारहाना रवैया अख्तियार करता। आज वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, फौजी ताकत भी है। अभी वो जारियत की हिकमत अमली बनाने के काबिल है लेकिन यह हिकमत अमली उसके लिए कामयाब रहेगी इस पर शक है। अब यह पैगाम चीन से बाहर चला गया है कि वो कौम परस्ती को हवा दे रहा है। कहा जा रहा है कि चीन जैसे जैसे बैरूनी ममालिक में गिरता जा रहा है वैसे ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शबिया को बेहतर बनाने के लिए मुल्क में कौम परस्ती को फ़रोग दे रही है। चीन का GDP या शरह तरक्की में इस 6 माही में 4 दहाइयों में पहली बार 6.8% कमी वाक़ई हुई। कोरोना की वबा के दौरान चीन में बेरोज़गारी की शरह भी 10% थी। चीनी वज़ीर आज़म ने 29 मई को खुलेआम यह इतराफ़ किया था कि 60 करोड़ चीनी शहरियों की माहाना आमदन अब सिर्फ 1000 रेनमिनबी चीनी करेंसी यानी 10,670 रुपये है। जब हांगकांग में कौमी सलामती के कानून नाफिज करने के बारे में बात हो रही थी तब चीन में ताइवान के बारे में भी बहस हुई थी कि क्या इसको फौजी कब्जा कर लेना चाहिए। जाहिर है कि चीन के लिए ताइवान में ऐसा करना इतना आसान नहीं। यहाँ तक कि ताइवान की
सदर साई लिंग वैन खुलेआम चीन को चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि ताइवान दूसरा हांगकांग नहीं बनेगा। यह पहले से ही तय था कि अगर चीन हांगकांग में कौमी सलामती का कानून नाफिज करता है तो अमेरिका और बरतानिया पाबंदियां आयद कर देंगे और यूरोप भी नाराज़ होगा, लेकिन चीन ने उसकी परवाह नहीं की। मुतअद्दिद माहिरीन यह भी कह रहे हैं कि हांगकांग के मसले पर जो चीन की बैरूनी सत्ता पर तनकीद हो रही है, इससे अगर किसी को ताकत हासिल होगी तो वो सदर शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।